गांव देवपुर में एक छोटा सा घर था। उस घर में अर्जुन अपनी माँ सावित्री और पत्नी काव्या के साथ रहता था। अर्जुन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात आंख बंद करके मान लेता था। लेकिन सावित्री को अपनी बहू काव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर छोटी छोटी बात पर काव्या को ताने देती रहती थी। धीरे धीरे उसने अर्जुन के मन में भी काव्या के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। नदी का पानी अचानक बढ़ गया। सावित्री नदी के किनारे फिसल गई और बहते बहते दूर चली जाती। तभी वहां से गुजर रहे एक युवक और उसकी पत्नी ने उसे बचा लिया। दोनों ने उसे सुरक्षित किनारे पहुंचाया। सावित्री कांप रही थी। अर्जुन भागता हुआ वहां पहुंचा और माँ को गले लगाकर बोला, अब बहुत हो गया, मैं तुझे अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा, चल घर चलते हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आज अगर ये दोनों मुझे ना बचाते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। फिर उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं तुझसे एक सच कहना चाहती हूँ। अर्जुन घबरा गया। क्या हुआ माँ? सावित्री बोली, मैंने ही तेरे और काव्या के बीच झगड़े करवाए थे। काव्या कभी गलत नहीं थी। मैं ही तेरे कान भरती रही। मुझे लगता था कि बहू तुझे मुझसे दूर कर देगी। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। माँ, काव्या ने तो हमेशा तुम्हारी सेवा की, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? सावित्री रोते हुए बोली, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ बेटा। अगर हो सके तो काव्या को वापस लिया। वही इस घर की असली खुशी है। अर्जुन सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वो काव्या के पास पहुंचा। काव्या अब अपने मायके में रह रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं सच नहीं समझ पाया। माँ ने सब सच बता दिया है, घर वापस चलो। काव्या की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, अर्जुन, ये समझ तुम्हें आज आई है। अगर पहले समझ जाते तो शायद हमारा रिश्ता टूटता नहीं। अर्जुन बोला, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता अर्जुन। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, एक मौका और दे दो। काव्या ने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ महीनों बाद मेरी शादी रोहन से होने वाली है। उसने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। तलाक के कागज तुम्हें जल्द मिल जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लोगी? काव्या बोली, जिस इंसान ने कभी मेरी परवाह ही नहीं की, उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताती? रिश्ते भरोसे से चलते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं। अर्जुन रोते हुए बोला, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काव्या ने आखिरी बार कहा, जिस दिन तुमने बिना सच जाने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। अर्जुन भारी कदमों से वापस घर लौटा। सावित्री उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू देखकर वो सब समझ गई। काव्या नहीं आई ना? सावित्री ने धीमे से पूछा। अर्जुन गुस्से और दुख में बोला, माँ, अगर तुमने हमारे बीच जहर ना घोला होता तो आज मेरा घर बर्बाद ना होता। सावित्री रोने लगी, मैंने अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मुझे माफ कर दे बेटा। अर्जुन बोला, अब पछताने से क्या फायदा माँ? मैंने सच्चे प्यार की कीमत बहुत देर से समझी। समय बीत गया, लेकिन अर्जुन कभी काव्या को भूल नहीं पाया। उसे हर दिन अपनी गलती का एहसास होता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिना सच जाने किसी अपने पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।